हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्कल्स लॉ कैसे काम करता है और पास्कल्स लॉ का कंसेप्ट क्या है। उसके बेस पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है या फिर एक क्रेन कैसे काम करती है, उसके बारे में एक डिटेल से समझेंगे हम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पास्कल लॉ होता क्या है। तो उसके लिए देखो, मैं यहाँ पर एक बार डिटेल में समझा देता हूँ इसका कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम दोबारा से एनिमेशन पर आएंगे। पास्कल लॉ क्या कहता है कि हमारे पास कन्फाइंड फ्लूइड है। अब कन्फाइंड फ्लूइड का मतलब होता है कि यहाँ पर मान लो कि मैंने ट्यूब लिया और ट्यूब में फ्लूइड भर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि वो कहीं से भी लीकेज ना हो और मेरा फ्लूइड है अभी के लिए रेस्ट में भी है, तो इस तरीके के फ्लूइड को मैं क्या कहूँगा, कन्फाइंड फ्लूइड कहूँगा। उसके बाद क्या होगा कि मान लो मैंने यहाँ पर जो ट्यूब है उसके एक सिरे पर फोर्स दिया एफ, या फिर मैं इसको एफ ए बोल देता हूँ। और यहाँ पर जो एरिया है वो छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि एरिया ए है और यहाँ पर जो एरिया है वो है ए बी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने दो पिस्टल लगा रखी है और जब एक पिस्टल को प्रेस करता हूँ तो मान लिया कि मैंने जो प्रेशर दिया वो पी ए दिया, और पी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन ए। अब आता है कंसेप्ट पर कि पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर मैं इस कन्फाइंड फ्लूइड को प्रेशराइज करता हूँ किसी एक टर्मिनल से, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से प्रेशराइज करता हूँ तो मान लिया कि मैंने पी ए प्रेशर दिया, तो इसका जो भी पार्टिकल है या फ्लूइड का जो भी पार्टिकल है उस हर पार्टिकल पर ये प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर पार्टिकल पर पी ए प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाएगा और ये पार्टिकल क्या करेगा, अगले वाले पार्टिकल को सेम प्रेशर ट्रांसफर करेगा और इसी तरीके से ये प्रेशर यहाँ पर ट्रांसफर होता रहेगा और फिर फाइनली क्या होगा कि ये प्रेशर इस वाले पिस्टन जो कि सेकंड वाले पिस्टन है उस पर भी महसूस होगा। तो मान लिया कि ये पीबी प्रेशर है जो कि इस पर लग रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी ए प्रेशर था जो कि मैंने एक्स्ट्रा दिया वो ही ये वाला प्रेशर है। तो पीबी प्रेशर और पी ए प्रेशर यहाँ पर बराबर है। तो पी बी इक्वल टू पीबी, यहाँ पर पीबी कितना हो रहा होगा, पीबी वही हो रहा होगा कि मान लो कि मुझे जो आउटपुट मिला एफ बी मिल रहा है, तो पी बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर एफ बी अपॉन ए बी। मुझे पता है कि पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर मैंने यहाँ से दिया वही यहाँ पर भी मिला होगा, मुझे ये ट्रांसफर होकर यहाँ पर मिला है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी यहाँ पर मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कि एफ ए अपॉन ए इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी, ये होना चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है लेकिन ये वाला छोटा है इससे, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो कम है, ये वाला ए बी से कम है, तो ए बी से कम है। सिंपल सा है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा एफ ए और एफ बी में क्या रिलेशन होना चाहिए कि एफ ए मेरा कम है एफ बी से, यही होना चाहिए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर कि मान लो मैं यहाँ पर प्रेशराइज करता हूँ 1 न्यूटन से और एरिया है मेरा 1 मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और जो प्रेशर है यहाँ पर 1 पास्कल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है एफ ए अपॉन ए 1/1, तो 1 पास्कल यहाँ पर मेरा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो 1 पास्कल यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। फाइनली यहाँ पर मुझे 1 पास्कल ही मिला, 1 पास्कल मिला, लेकिन मेरा एरिया है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लियो कि मेरा एरिया यहाँ पर 15 मीटर स्क्वायर है और 15 मीटर स्क्वायर है, तो जो एफ बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 1 पास्कल था, ये 15 है, तो 15/15 करूंगा तभी 1 पास्कल आएगा पीबी की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है 15 न्यूटन मेरा यहाँ पर फोर्स मिलेगा मुझे। तो हुआ क्या, मैंने कम फोर्स लगा के कम एरिया पर कन्फाइंड फ्लूइड की मदद से दूसरी तरफ ज़्यादा फोर्स गेन कर लिया है। यही मेरा एडवांटेज है पास्कल लॉ का। मैं क्या कर रहा हूँ, कम फोर्स लगा के ज़्यादा एडवांटेज ले रहा हूँ। 1 न्यूटन का लगा के 15 न्यूटन का एडवांटेज, 15 गुना एडवांटेज ले रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं एक हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करती है। मैंने क्या किया, दो पिस्टन ले रखे हैं यहाँ पर, एक पिस्टन है कम एरिया वाला और एक ज़्यादा है, सेम वही वाला, ठीक है, इस तरीके का है। लेकिन इसमें एक मैकेनिज्म बना रखी है कि यहाँ पर मेरे पास ऑयल है या फ्लूइड है कोई भी, उसको मैंने एक वाल तो यहाँ पर है और एक वाल यहाँ पर है, इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। मैं क्या करता हूँ, जब इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ, ये वाला लीवर है मेरे पास और इस तरफ एक बड़ा पिस्टन है जिस पर कार रखी हुई है, मैं इस लीवर की मदद से इस कार को ऊपर उठाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको प्रेशराइज करना होगा। तो जब ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ से ऑयल इसमें जाता है। देखो अब क्या होगा, इसको इस बार स्टॉप कर लेते हैं। अभी देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाला वाल्व तो ओपन बंद हो जाता है, लेकिन जो
ऑयल टैंक का हमारा उस वाला वाल्व खुल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ से टैंक से ऑयल को सक कर लेता है उस समय। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑयल सक हो रहा है, देखो इस तरीके से। अब क्या होगा, जब मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ तो ये वॉल्व बंद हो चुका है, लेकिन ये वॉल्व ओपन हो गया है। जब ये ओपन हो चुका है तो अब क्या होगा, ये फ्लूइड कहीं और तो जा नहीं सकता, तो ये फ्लूइड का रास्ता सिर्फ यही है। अब यही वाला रास्ता है, तो धीरे धीरे जब मैं प्रेस करता हूँ तो धीरे धीरे ये फ्लूइड है जो कि यहाँ पर आया था वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये बार बार दोहराएंगे तो सेम मैकेनिज्म हमारे यहाँ पर काम करने लग जाएगी। ठीक है, फ्लूइड खींचा, अब यहाँ पर फ्लूइड को धकेला, फिर से ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, फ्लूइड खींच रहे हैं और लीवर की मदद से अब इसको धकेला इस पिस्टन में, तो धीरे धीरे ये मैकेनिज्म काम कर रही है और हमारी यहाँ पर कार भी ऊपर की तरफ उठ रही है धीरे धीरे, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है और एक पास्कल लॉ के कंसेप्ट पर एक छोटे से लीवर की मदद से हम कार को कैसे उठा सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी रह गया है तो आप जरूर बताएं मुझे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।